दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। फिर से है हम आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खारगर में। हमारे साथ है डॉक्टर विभावरी पाटिल, जो यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट है। और आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स जो ओल्ड एज पॉपुलेशन में वो होते हैं और वो क्यों अलग है नॉर्मल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो मैम, सबसे पहले हम जब बोलते हैं कि ओल्ड एज में स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसको हमको अलग से ये टॉपिक लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बच्चों में हमको एडीएचडी दिखता है, ऑटिज़म या मेंटल रिटार्डेशन, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों में मैनिफेस्ट होते हैं और तभी दिखते हैं। वैसे ही ओल्ड एज के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अलग होते हैं बिकॉज वो अलग स्टेज ऑफ लाइफ में होते हैं। काम छूट चुका होता है या फिर वो उनको दूसरी भी बीमारियाँ होती है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है या कैंसर है, दूसरी बीमारियाँ, चल फिर नहीं पाते बहुत से एल्डरली, रिटायर्ड होते हैं। तो उस वक्त वो एक अलग तरीके के स्टेज ऑफ लाइफ में है जहाँ पे अभी अंत समय पास आया है। उस वक्त जो है उनके सोशल स्टेटस भी डिफरेंट होता है बिकॉज बच्चे अपने अपने कामों में हो लग गए होते हैं। तो उस वक्त उनकी मानसिक स्थिति अलग होती है और उस इसीलिए उस वक्त होने वाली मानसिक बीमारियाँ भी अलग तरह की होती है। तो मैम, क्या ऐसे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो मैनिफेस्ट करते हैं ओल्ड एज में, जिनको अगर आप नाम देके बता पाए हमारे दर्शकों को? देखिए, मेजॉरिटी टाइम्स ओल्ड एज पॉपुलेशन में हमको डिप्रेशन कॉमनली दिखता है। एक डिप्रेशन है। दूसरी बात है कि डिमेंशिया या कॉग्निटिव डिक्लाइन। डिमेंशिया मतलब जिसमें मेमोरी का कम हो जाना, बाकी के सारे जो फंक्शंस हैं उनका कम हो जाना, जिसको स्मृति भ्रंश भी कहते हैं। तो डिमेंशिया एक कॉमनली है जो एल्डरली पॉपुलेशन में दिखता है। उसी के साथ साथ डिलीरियम या ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ये भी कई बार एल्डरली पॉपुलेशन में दिखाई देते हैं। तो ये तीन मेन बीमारियां हैं। साइकोसिस या एंजाइटी डिसऑर्डर्स उतने कॉमनली एल्डरली पॉपुलेशन में नहीं दिखते, फर्स्ट एपिसोड्स में दिखते हैं। नॉर्मली जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं, लोग अक्सर मजाक में ये टर्म यूज करते हैं कि वो पर्सन सठिया गया है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली जो एज है, जो 60 के बाद की एज है, क्या ऐसे साइंस और सिम्टम्स है जो फैमिली मेम्बर्स उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इस पर्सन को अभी एक स्पेशल काइंड ऑफ हेल्प की ज़रूरत है? आपने कहा कि भाई इसको शायद कुछ मानसिक बीमारी हो गई है, ऐसा लोगों को लगता है कि ये बूढ़ा हो गया है। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही ब्रेन ओल्ड हो जाता है तो ब्रेन की जो प्रीवियस कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। बिकॉज ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है वो नंबर में भी कम हो जाते हैं और फंक्शन भी उनका कम होता है। उस वजह से ये पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन में छोटी छोटी चीज़ों का भूल जाना, रीसेंट मेमोरी लॉस, मतलब आज सुबह क्या हुआ था वो ठीक से याद नहीं रहता, किसी किसी को तारीख याद नहीं रहती, कौन सा डे है, मंडे ट्यूसडे, वो याद नहीं रहता, मतलब मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं। उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आते हैं, मतलब खाना खाने में दिक्कत आना या बहुत समय लगना, नहाने धोने में, कपड़े पहनने में अधिक समय लगना। फिर उसके बाद छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट होना, जैसे कोई पहले कोई बात वो इंसान छोड़ भी देता होगा, लेकिन अब छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना के उसने मुझे ऐसा ही क्यों कहा। तो ये एक बहुत कॉमन है कि वो लोग चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, वो एक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नींद का कम हो जाना, कम सो पाते या डिस्टर्ब स्लीप होती है, बहुत अधिक सोते हैं, ये एक इशू है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमनली दिखाई देती है। तो मैम, अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे ओल्ड एज में पेरेंट्स जाते हैं, वैसे वैसे किड्स और कम थोड़े सेंसिटिव होने लग जाते हैं, उनकी एम्पैथी कम हो जाती है और उन्हें उनकी चिड़चिड़ाहट को देख के ये भी और ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और सही ढंग से जो ओल्ड एज लोगों के साथ व्यवहार नहीं हो पाता। तो क्या स्पेसिफिक आपने पैटर्न देखा है इंडिया में स्पेसिफिकली कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जिनको ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सेट इन हो रही है लाइफ में, और लोगों के बिहेवियर से कैसे उनका जो बिहेवियर है और ज़्यादा चेंज हो गया? देखिए, हम लोग सब सारे ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ जीते एक स्पेसिफिक मोटिवेशन के साथ, एक एम्स और गोल के साथ जीते हैं। अभी जैसे हम फैमिली लाइफ में चेंजेस हमने देखे हैं कि हमारा फैमिली सिस्टम बहुत अभी तक कोहेसिव है। बहुत सारे ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो अपने बेटों के साथ या बेटियों के साथ रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो यंगर जनरेशन है उसको अपनी रोज़ी रोटी की पड़ी है, अपने सारे जो फैमिली लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभाने में वो बिज़ी है।
और ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो अपना सब कुछ करके ख़त्म करके अब रिटायरमेंट लेके बैठी है। इसमें क्या होता है, दोनों में कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा हो जाता है। माँ बाप को ऐसा लगता है कि बेटा हमको पूछता नहीं है, और बेटा बोलता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही, आपको मैंने क्या कम रखा है। तो ये एक इशू है। तो कई बार इसमें ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। भले ही वो लोग ओल्ड है, भले ही वो लोग अभी वो लोग प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी रहे, लेकिन उनको भी एम्पैथी की ज़रूरत होती है। उनको भी दो शब्द अगर प्यार से बात कर लो या उनकी पूछताछ कर लो तो उतने में वो खुश रहते हैं। भले ही आप अपनी मन की ही चीज़ करें, लेकिन एक मिनट के लिए उनकी परमिशन पूछे तो उनको बेहतर लगता है। बिकॉज कई बार ओल्ड एज पॉपुलेशन में इस चीज़ में गलत होता है कि वो अभी भी खुद को उसी प्रीवियस रोल में देखते हैं कि मैं ही डिसीजन मेकर होना चाहिए, मुझे ही पूछ के सारी चीज़ें होनी चाहिए, और वो यंगर जनरेशन पसंद नहीं करता, और उस वजह से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। तो जैसे आपने बताया कि ओल्ड एज में डिप्रेशन है, एनजाइटी के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, मेमोरी लॉस होने लग जाता है, तो इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कैसे एक साइकेट्रिस्ट करता है? यूजुअली हम सारे डिसऑर्डर्स में जानते हैं कि दवाइयाँ तो होती है, और लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि जैसे बॉडी ओल्ड हो रही है, उनका बॉडीली सिस्टम्स कमज़ोर और होता जा रहा है, क्या साइकेट्रिक मेडिकेशन ऐसे क्राउड के लिए सेफ़ है? ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन में ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि उनको दूसरी बीमारियां और दूसरी दवाइयां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे किसी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो सकती है ओल्ड एज की वजह से, या उनको उस चीज़ के लिए दवाइयाँ ऑलरेडी शुरू हो सकती है जो ज़रूरी है। ठीक है, उसी के साथ अगर उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे डिप्रेशन है या डिमेंशिया है जो भी है, तो ऐसे पेशेंट्स को ठीक तरीके से पूरी जांच करके, और उनके लिए जो सेफ़ मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन है साइकेट्री में जो ओल्ड एज में हम सेफली दे सकते हैं, तो वो कैलकुलेटेड ठीक तरीके से क्लिनिकल जजमेंट करके उनको वो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो मैम स्पेसिफिक सजेशंस आप दीजिए फैमिली मेम्बर्स के लिए, जहाँ पे उनके मदर या फादर है या उनके और ओल्डर एज के पॉपुलेशन हैं जो ये सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उनमें चिड़चिड़ाहट हो गई है, इरिटेटेड हो गए हैं, छोटी छोटी बातें भूल रहे हैं, अपना डेली रूटीन नहीं कर पा रहे, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, फिज़िकल इश्यूज़ भी आ रहे हैं, मेंटल कैपेसिटी भी कम हो रही है, तो किस तरह का व्यवहार फैमिली मेम्बर्स की तरफ से उनकी रिकवरी में और ज़्यादा एड कर सकता मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि ओल्ड एज पॉपुलेशन एक तरह से छोटे बच्चों की तरह ही होता है। इतना ही है कि एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ये ओल्ड एज पॉपुलेशन धीरे धीरे और छोटे होते जाएंगे। तो बेसिकली उनके दिमाग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, या कोई अपने रूटीन में चेंज को एक्सेप्ट करने की बहुत कम हो जाती है। तो मैं फैमिलीज़ को कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा उसको ओवर रिएक्ट करके उनको हैंडल करेंगे, उनका बिहेवियर और ज़्यादा वर्सन होता है। तो बेहतर है कि उनको, जैसे जिनको मेमोरी लॉस है, बहुत से एल्डरली है, उनको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लोगों के साथ पेशेंस रखना, उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं उनको क्लियर और कम से कम शब्दों में बोलिए, कंपैशनेटली बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चिल्लाएंगे तो वो आपको गलत कंसिडर करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सेकेंडली उनका प्राइड भी हर्ट होता है। उनको ये लगता है कि ये कल को मेरी उंगली पकड़ के चल रहा था, अब मुझे ऐसी बातें बोलना है, अब मैं कुछ काम का नहीं रह गया, मैं पैसे नहीं कमाता, इसीलिए ये मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। तो मैं कहूँगी कि जो फैमिली मेम्बर्स है वो अपनी बिजी रूटीन में से एक 5-10 मिनट का समय निकालें, और अपने जो भी बूढ़े माँ बाप या सासू से जो भी घर में है उनसे 10 मिनट ही सही लेकिन बात करें। वो जो भी तकलीफ बोल रहे हैं, शायद कंप्लेन भी करेंगे, तकलीफें बताएंगे, वो सब सुन के लीजिए। बिकॉज उनको प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि कोई उनकी बात सुने। और 10 मिनट भी आप स्पेयर कर देंगे तो इसमें वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। सेकेंडली, जिनको घर में इस तरह की प्रॉब्लम के फिजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं या विजुअल इश्यूज़ हैं, दूसरे भी बीमारियाँ हैं, तो मैं लोगों को कहती हूँ कि एक इंसान का केयर टेकर पे बर्डन नहीं करना चाहिए। कि एक ही फैमिली मेम्बर लोगों के लिए केयर करता है तो वो बहुत ज़्यादा बार परेशान हो जाता है, और वो ज़्यादा उनसे रूडली बात करने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं कहूँगी कि फैमिली आपस में ये रोल बांटते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये आदमी करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूसरी व्यक्ति करेगी। तो जो एल्डरली का केयर गिविंग है वो पूरी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक इंसान पे उसका ज़्यादा बर्डन नहीं आता। उस वजह से दोनों ही पार्टियों में प्रोग्रेस होता है, मतलब एल्डरली की भी केयर हो जाती है और दूसरे लोगों पे लोड। तो
तो यहाँ पे मैं ये भी ऐड करता हूँ कि जहाँ पर कभी कभी फैमिली मेम्बर्स ही इतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस से जा रहे हैं, क्योंकि इतने अगर मेडिकल इश्यूज़ है, मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी, तो ज़रूरी है काम करना भी उनके लिए। तो अगर आप टाइम बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक नर्सिंग स्टाफ हो गया या कोई एक्सटर्नल हेल्प है जो आपको लगता है जो सपोर्टिव हो सकता है उस टाइम पे, उसे भी ऐड ऑन करिए उनकी हेल्प के लिए। अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि फैमिली के रोल के अलावा, साइकेट्रिस्ट की दवाइयों के अलावा, क्या ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ है, हॉबीज़ है या स्पिरिचुअल कनेक्शंस है या कोई सोशल ग्रुप्स या कनेक्ट है जो इन लोगों की रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं? ये बहुत कारगर तरीका है, क्योंकि हमेशा मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगी, दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि हम सब लोग कभी ना कभी बूढ़े हो जाएंगे। तो हमारी ओल्ड एज के लिए और एक प्रोडक्टिव और हैप्पी ओल्ड एज के लिए हमको पहले से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करिए, ताकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका दूसरों पर डिपेंडेंस कम हो जाए। सेकेंडली, एक अच्छा कोहेसिव सोशल नेटवर्क, फ्रेंड्स है जिन लोगों के साथ आप वक्त बिताना अच्छा महसूस करते हैं, उन लोगों से जुड़े रहिए। अपने सिर्फ फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चों, बहुओं और ग्रैंड चिल्ड्रन पर डिपेंडेंट नहीं रहिए। अपनी एज के दूसरे लोगों के साथ सोशल कॉन्टैक्ट बनाइए, और इसके लिए जैसे गुरुद्वारा के ग्रुप्स है, कुछ धार्मिक ग्रुप्स होते हैं, उसमें बहुत है कि सोशल कनेक्ट बढ़ जाता है। या फिर कई सारे एल्डरली जो होते हैं वो सोशल वर्क का काम करते हैं, ऑर्फनेजेस में जाके सर्विस देना, कहीं जाके वॉलंटियर करना। ये चीज़ें कलेक्टिव एफर्ट्स में क्या हो जाता है, उनको भी प्रोडक्टिव लगता है कि हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और दूसरों पर डिपेंडेंस कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ओल्ड एज में इन्वेस्ट करना, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि अब मुझ में वो फिजिकल और मेंटल क्षमता नहीं रही जो पहले थी। अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी प्रोडक्टिव ओल्ड एज आप जी सकते हैं। मैम, लास्ट क्वेश्चन और आखिरी एडवाइस मैं आपसे चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने ये, उनको ऐसा फील हुआ है कि हाँ हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, हम स्लो हो गए हमारे काम में, ब्रेन के फंक्शंस हमारे स्लो हो गए, या हमें कंटिन्यूसली सैड फील, रिजेक्शन फील हो रहा है, लोनली फील हो रहा है, या डिप्रेशन हो सकता है, तो ये लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे अपने लिए हेल्प सीख करें, साइकेट्रिस्ट के थ्रू कैसे अप्रोच करें, फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं इस बारे में। दूसरा है कि वो जब उनके मन में ये थॉट्स आते हैं कि अब मुझे कोई प्यार नहीं करता, या कोई भी मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, या मैं किसी के काम का नहीं रहा क्योंकि मैं अर्न नहीं कर रहा, या मेरा जो डोमिनेंस है, कंट्रोल अभी फैमिली से हट गया है, इस मामले में वो अपने इस थॉट्स को कैसे, डिस्टॉर्टेड थॉट्स को कैसे चेंज करें? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन प्रॉब्लम्स से जो लोग जूझ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि पहले तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये उनको कन्वे करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ और मुझे शायद साइकेट्रिक या डॉक्टरी हेल्प की ज़रूरत है। अगर ये प्रॉब्लम ठीक तरीके से यंगर जनरेशन तक पहुँचा तो मुझे ऐसा लगता है कि 95% ऑफ यंगर पॉपुलेशन ब्रिंग द पेशेंट टू द डॉक्टर। ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, ओल्ड एज में डिप्रेशन कई बार आता है बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर चेंज ड्यू टू ओल्ड एज। तो ऐसे वो डिप्रेशन ट्रीटेबल होता है, और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाने के बाद पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर महसूस करता है। तो अगर इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है तो उसमें अपने साथ वाले लोगों को और अपनी फैमिली को विश्वास में लेके ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। कई बार एल्डरली में ये हो जाता है कि ईगो प्रॉब्लम इशू हो जाती है, जैसे आपने कहा कि उनकी कंट्रोल पोजीशन मिल जाती है, तो उनको अपनी ये जो कमतर बातें हैं इनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट करेंगे कि शायद मैं पहले जितनी प्रोडक्टिविटी और फंक्शनिंग में ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं तो दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँगा, ये अगर माइंडसेट वो रखे तो इस तरह के विचारों के शिकार नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा कि चाहे आपकी एज जो भी है या आपका जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हुआ है, उसके साथ में ही बहुत सारा आपका जो विजडम है वो भी आपने एक्यूमुलेट किया है, और आप कोई ना कोई वे से अपने विजडम को, अपने जो लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, आपकी जर्नी है, उसको दूसरों को दे के उनको और ज़्यादा आप ऐड ऑन कर सकते हो, उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हो। तो आपका रोल तो हमेशा रहेगा, आपका रोल कभी भी छिनेगा नहीं। हाँ, कुछ कुछ फंक्शंस आपके डिक्लाइन होंगे, पर आपका विजडम आपसे कोई ले नहीं सकता। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है डॉक्टर व्यवहारी पाटिल का ये छोटा सा संक्षेप में वीडियो बनाने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो ओल्ड एज में साइकेट्रिक प्रॉब्लम को लेके है। अगले हफ्ते में हम एक और वीडियो लेकर आएंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। तब तक देखते रहिए लाइफ को।